विश्वासी होने के नाते हमारे जीवन का अभिन्न अंग है प्रार्थना। हम प्रतिदिन प्रार्थनाएं करते हैं, परंतु हम उन बातों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका उत्तर परमेश्वर ऑलरेडी हमें देना चाहते हैं। जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। कलाम में तो लिखा है कि यदि हम खुदा के राज्य की खोज करते हैं तो ये चीजें हमें यूं ही मिल जाती हैं। फिर कौन सी प्रार्थनाएं हैं जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें? क्या कलाम इसके बारे में कुछ कहता है? आइए वचन से देखते हैं। खुदा के कलाम के साथ एक बार फिर से आपको पास्टर ऐना का सलाम। प्रियो, जब प्रार्थना की बात आती है तो एलिया की प्रार्थना मुझे बहुत प्रभावित करती है। एलिया एक ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने अपने आप को कभी नहीं देखा। उन्होंने परमेश्वर के साइज को, परमेश्वर के आकार को देखा और परमेश्वर के रुतबे के अनुसार, परमेश्वर के स्टेटस के अनुसार उन्होंने हमेशा ही प्रार्थना करी। क्या प्रार्थनाओं का जवाब हैंडी होता है, यानी प्रार्थनाएं आसानी से मिल जाती हैं? यदि आपको ऐसा लगता है तो शायद आप गलत हैं। आइए हम एलिया के जीवन में देखते हैं कि उसने कौन सी प्रार्थनाएं करी। बार बार परमेश्वर ने उन्हें मौके दिए कि परमेश्वर की सामर्थ को पृथ्वी पर प्रकट कर सके। एलिया की प्रार्थनाओं की खास बात यह थी कि दुनिया की कोई सी भी समस्या हो, उन्हें पता था कि उन्हें परमेश्वर के पास लेके जाना है। And he kept on praying until he got the answer from the Lord. Amen. और एलिया ने हमेशा परमेश्वर की महिमा के अनुरूप प्रार्थना करी। जैसे कि हमने देखा, छोटी छोटी प्रार्थनाओं को पकड़कर वो उन्हीं के पीछे अपना समय जाया नहीं करते रहे। उन्होंने परमेश्वर की महिमा के लिए, पृथ्वी पे आने के लिए, उसके लिए उन्होंने प्रार्थना की थी। जोश के साथ लगातार तब तक प्रार्थना करी जब तक उन्होंने पृथ्वी पे प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर आते हुए नहीं देखा। वो जानते थे कि हमें तब तक प्रार्थना करना जरूरी है जब तक हम प्रार्थनाओं को पृथ्वी पे आता हुआ ना देख लें। इसके लिए निरंतर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रियो, होता क्या है कि जब परमेश्वर की ओर से हमें परमिशन मिल जाती है किसी प्रार्थना का जवाब की, तो परमेश्वर हमारे हाथ में कुंजी दे देते हैं। चाबी हमारे हाथ में रहती है कि हम उस प्रार्थना को परमेश्वर की महिमा के अनुरूप इस पृथ्वी पे लाएं या ना लाएं, और उसका जरिया है प्रार्थना करना। जब तक हम प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थनाएं हमारे द्वारा इस पृथ्वी पर आती हैं। हम चाहें तो उन प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर रोक दें और चाहें तो हम उसको प्राप्त भी कर सकते हैं। एलिया के जीवन से देखते हैं, परमेश्वर ने एलिया के द्वारा बोला कि अकाल पड़ने वाला है अहाब के राज्य में, क्योंकि अहाब के काम परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बुरे थे। 3.5 साल तक अकाल पड़ा प्रियो, और परमेश्वर ने इस दौरान एलिया का प्रबंध किया। कौवों के द्वारा, विधवा के द्वारा परमेश्वर ने उसे भोजन प्रदान किया। लेकिन अब समय था कि परमेश्वर की आशीषों की बारिश हो। अब समय था अकाल के जाने का और बारिश के आने का। और परमेश्वर ने जब उससे कहा कि बारिश के लिए घोषणा कर, तो एलिया ने देरी नहीं लगाई। उसने अपने राजा से कहा, अहाब से जाके खा पी, क्योंकि बारिश होने वाली है। बट व्हाट डिड ही डू इन रिटर्न? एलिया ने क्या किया? वापसी में वो कार्मेल पर्वत की चोटी पे चढ़ गया और घुटनों के बीच अपना मुंह करके उसने प्रार्थना करी। That is one of the toughest position to pray, and he kept on praying. उसने अपने सेवक से बोला, समुद्र के पास जाके देख, कुछ दिख रहा है क्या? उसने बोला, कुछ नहीं दिख रहा है। 6 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 6 बार उन्हें कुछ नहीं दिखा। And this man did not stop praying prayer. 7वीं बार उन्होंने घोषणा करी कि हाथ के आकार का मुझे बादल दिखाई दे रहा है। और फिर क्या हुआ? उसने बोला, भाग के जा, अहाब के सामने घोषणा कर, रथ जुतवा के भाग, कहीं ऐसा ना हो कि भारी वर्षा में तू फंस जाए। And he ran to give the answer to the king कि बारिश होने वाली है, सनसनाहट की आवाज आ रही है। और वो गए, इससे पहले कि वो जाते, राजमहल भी नहीं पहुंचा था कि बारिश होने लगी। बहुत तेज बारिश होने लगी। एंड यू नो व्हाट? परमेश्वर ने एलिया को एक अद्भुत शक्ति दी। बाइबल में लिखा है, जो राजा था वो इजराइल की तरफ जा रहा था और एलिया उसके आगे आगे कमर बांधकर भागता हुआ चला गया इजराइल। जस्ट थिंक ऑफ द स्ट्रेंथ दैट ही हैड। मुझे लगता है बारिश में जो उसकी प्रार्थनाएं थी, जो उसका समर्पण था, थकान थी, वो सब धुल गई होगी। परमेश्वर ने उसकी सहायता करी कि वो अभूतपूर्व सामर्थ के साथ रथ के आगे भी दौड़ता हुआ जा रहा है। प्रियो, ये खूबसूरत प्रार्थना थी एलिया की, जिसके द्वारा परमेश्वर ने एक बार फिर अपनी महिमा को प्रकट किया। यदि आपने अपने जीवन में अकाल का अनुभव किया है, यदि आपको ऐसा लगता है आप बहुत कठिन समय से जा रहे हैं, आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि परमेश्वर बारिश भेजने लगे हैं।
परमेश्वर का कलाम आप तक यूं पहुंचता है कि बारिश के मौसम में बारिश होगी, आत्मिक भी और शारीरिक भी, और आप प्रभु की महिमा को देखने पाएंगे। यदि आपके जीवन में ऐसा कुछ है जिसके लिए आप बहुत परेशान हैं, आपको लगता है असंभव है, थिंक ऑफ एलाइजा। इफ गॉड कुड डू फॉर हिम, गॉड कैन डू इट फॉर यू ऑल्सो। हमें क्या करना है? हमें लगातार प्रार्थना करनी है। एक और बात जो हमें करनी है वो ये है, अपने अपराधों को मान लेना है, प्रभु के सामने क्षमा मांगनी है और क्षमा करना है। दूसरी बात, लगातार प्रार्थना करनी है। तीसरी बात, जोश के साथ प्रार्थना करनी है। यू आर नॉट प्रेइंग टू अ डेड गॉड। आपका परमेश्वर जीवित है और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन के उसका प्रतिफल भी देता है। खुदा इस कलाम के द्वारा बहुत आयत से आपको आशीष दे।